हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है हमारे पूर्वज जिनकी बदौलत हम इस दुनिया में आए, उनका असली हाल मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या वे स्वर्ग में आनंद ले रहे हैं या कहीं वे कठिन परिस्थितियों में हमारी एक पुकार, एक प्रयास की प्रतीक्षा तो नहीं कर रहे? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जहां एक राजा ने अपने पितरों को नरक की पीड़ा से निकालकर स्वर्ग लोक पहुंचा दिया, वह भी केवल एक व्रत के बल पर। इस व्रत का नाम है इंदिरा एकादशी। क्या वाकई केवल एक दिन का व्रत पीढ़ियों की मुक्ति कर सकता है? चलिए सुनते हैं। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पद्म पुराण में लिखा है, जो मनुष्य श्रद्धा से इंदिरा एकादशी का व्रत करता है, उसके पितर नरक से मुक्त होकर दिव्य लोकों में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, एकादशी का पालन करना केवल कर्म फल के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध भक्ति के लिए है। जब भक्त व्रत को कृष्ण भक्ति से जोड़ देता है, तो यह व्रत अनंत गुना फलदायी हो जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत की विधि क्या है एवं नियम क्या है जिनका हमें पालन करना है। यहाँ उत्सुकता। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति गंगा जल से स्नान कराएं, तुलसी दल, पुष्प, धूप, दीप से पूजा करें, व्रत का संकल्प लें। मैं अपने पितरों की मुक्ति और श्री हरि की कृपा हेतु यह व्रत कर रहा हूँ, ऐसा प्रण लें। दिन भर हरि नाम संकीर्तन करें, भागवत या गीता का पाठ करें, अनाज, दाल, चावल, प्याज, लहसुन, मांसाहार का पूर्ण त्याग करें। यदि संभव हो तो निर्जल व्रत, अन्यथा फलाहार करें। रात्रि में हरि नाम जागरण करें, द्वादशी को पारण और ब्राह्मण या साधु को दान दें। अब समय हो गया है विस्तृत पौराणिक कथा के बारे में श्रवण करने का। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की कथा क्या है। भक्तजनों, एक ऐसा प्रश्न है जो हर इंसान के मन में कभी न कभी उठता है। हमारे पितरों का हाल मृत्यु के बाद क्या होता है? हम श्राद्ध करते हैं, दान देते हैं, पिंड दान करते हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में संतुष्ट हो जाते हैं? क्या कभी आपने सोचा कि अगर वे किसी कठिन परिस्थिति में फंसे हो तो हम तक पहुंचने की कोशिश कैसे करेंगे? आज मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाता हूं, एक राजा की, जिसके पिताजी स्वप्न में आकर रोए, गिड़गिड़ाए और कहा, पुत्र हमें बचाओ, हमें इस अंधकार से निकालो। और फिर केवल एक व्रत के द्वारा उस राजा ने अपने पिता ही नहीं, पूरे कुल को नरक से मुक्त कर दिया। यह व्रत था इंदिरा एकादशी। राजा इला का राज्य और चरित्र का वर्णन हम लेते हैं इस कथा में। सतयुग का समय था। धर्मात्मा राजा इला पृथ्वी पर शासन करते थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, किसी को भूख नहीं, किसी को भय नहीं। राजा स्वयं वैष्णव परंपरा के अनुयायी थे। प्रातःकाल वे श्री हरि का नाम स्मरण करते और दिन भर धर्म की रक्षा करते। इतना महान राजा, फिर भी उन्हें एक ऐसी पीड़ा मिली जिसने उनका जीवन बदल दिया। जब उनके पिता का देहांत हुआ तो पूरे राज्य में शोक छा गया। राजा ने पूरे विधि विधान से श्राद्ध किया, दान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, किंतु मन के भीतर संतोष नहीं आया। एक दिन एक प्रश्न राजा को कचोटता, क्या मेरे पिता को मुक्ति मिली? क्या वे कहीं दुख भोग रहे हैं? और एक रात वह शंका सजीव हो गई। राजा ने स्वप्न में देखा, चारों ओर अंधकार है, अग्नि की ज्वालाएं उठ रही हैं, यमदूत भयंकर शंखनाद कर रहे हैं, और उसी अंधकार के बीच उनके पिता खड़े हैं। उनका शरीर पीड़ा से कांप रहा है। वे हाथ जोड़कर राजा से कह रहे हैं, पुत्र हमने जीवन में कुछ गलतियां की थी, उनके कारण हमें इस यातना का फल मिल रहा है। तुम्हारे श्राद्ध और दान से कुछ राहत मिली, लेकिन अभी भी हम यहाँ से मुक्त नहीं हो पाए।
केवल तुम ही हमें बचा सकते हो पुत्र, कुछ उपाय करो। राजा की आंख खुली, शरीर पसीने से भीगा था। वे घबराकर उठे और उसी समय संकल्प लिया, मैं अपने पिता को इस दुख से अवश्य मुक्त करूंगा, चाहे प्राण भी क्यों न चले जाएं। जब किसी का हृदय सच्ची करुणा और भक्ति से भर जाता है तो भगवान या उनके दूत अवश्य प्रकट होते हैं। राजा की व्याकुलता देखकर स्वयं देवर्षि नारद उनके महल में पहुंचे। राजा ने रोते हुए कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता कष्ट में हैं। मैंने सब विधियां की, फिर भी वे दुखी हैं। अब कौन सा उपाय बचा है? नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह संसार केवल कर्म कांड से नहीं चलता। पितरों की मुक्ति का रहस्य एक विशेष व्रत में छिपा है। यह व्रत है इंदिरा एकादशी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ऋषिवर, क्या सचमुच केवल एक दिन का व्रत पितरों की मुक्ति कर सकता है? नारद जी मुस्कुराए, हाँ राजन, यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि यमराज के दूत भी इसके सामने असहाय हो जाते हैं। जो कोई इंदिरा एकादशी का पालन करता है उसके पिता दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। राजन, क्या तुम तैयार हो? राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, मैं इस व्रत का पालन करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। जब पितृपक्ष का वह पवित्र दिन आया तो राजा ने गंगा स्नान किया, साफ पीले वस्त्र पहने, महल के मंदिर को सजाया, विष्णु भगवान की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराया, धूप, दीप, पुष्प और तुलसी अर्पित किए। उन्होंने संकल्प लिया, हे विष्णु, मैं यह व्रत केवल अपने पिता की मुक्ति हेतु ही नहीं बल्कि आपके चरणों की सेवा हेतु कर रहा हूँ। दिन भर राजा ने अन्न का त्याग किया, सिर्फ गंगा जल और फल लेकर हरि नाम संकीर्तन करते रहे। वे बार बार कहते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रात्रि में राजमहल गूंज उठा, भक्तजन एकत्र हुए, सभी ने दीपक जलाए और हरि नाम का गान किया। संपूर्ण वातावरण अलौकिक हो गया। अगले दिन द्वादशी पर राजा ने दान दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, गाय को घास खिलाई और विधि पूर्वक पारण किया। और तभी आकाश में प्रकाश फैल गया, स्वर्णमयी विमान उतरा, उसमें विष्णु दूत बैठे थे, तेजस्वी, दिव्य। उनके सामने राजा के पिता प्रकट हुए, लेकिन अब वे वैसे नहीं थे। उनका चेहरा शांत था, शरीर दिव्य तेज से दमक रहा था। राजा भाव विह्वल हो गए। पिता ने कहा, पुत्र, तुम्हारे इंदिरा एकादशी व्रत के कारण मैं मुक्त हो गया हूँ। अब मैं स्वर्ग लोक जा रहा हूँ। तुम्हारा यह एक दिन का त्याग मेरे लिए अनंत मुक्ति बन गया। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बार बार भगवान को धन्यवाद देने लगे। फिर विष्णु दूतों ने उनके पिता को विमान पर बिठाया और स्वर्ग लोक की ओर ले गए। पूरा राज्य इस दृश्य का साक्षी बना। हर कोई स्तब्ध था। क्या सचमुच केवल एक व्रत इतना महान चमत्कार कर सकता है? हाँ, यही है इंदिरा एकादशी की महिमा। हे श्रोताओं, जैसे राजा इला ने अपने पिता का उद्धार किया, वैसे ही आप भी श्रद्धा से इस व्रत का पालन करें। आपके पूर्वज भी संतुष्ट होंगे, मुक्त होंगे। और याद रखिए, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एकादशी केवल पितृ मुक्ति का साधन नहीं, यह भक्ति की शुद्धि का अवसर है। जब हम इस व्रत को हरि नाम जप के साथ जोड़ते हैं तो यह हमें सीधे भगवान के धाम तक ले जाता है। आइए अब जानते हैं फल, उपाय और निष्कर्ष क्या है। व्रती के पाप नष्ट होते हैं, पितृ स्वर्ग लोक पहुंचते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है। यदि संभव हो तो तुलसी, वस्त्र, अन्न और गोदान करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्रत 100 गुना फलदायी होता है। श्रद्धा से किया गया यह व्रत केवल पितरों का उद्धार ही नहीं करता, बल्कि व्रती को वैकुंठ धाम के द्वार तक पहुंचा देता है। तो इस इंदिरा एकादशी पर आप भी संकल्प लीजिए, भक्ति से व्रत कीजिए, अपने जीवन को सफल कीजिए और अपने पूर्वजों को भी मुक्त कीजिए। क्या आप सभी अंत में मेरे साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप
करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।